पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्ते। मैं प्रीति गोस्वामी स्वागत करती हूँ आप सभी का हरियाणा से। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूँ कि आपको जो ये व्लॉग है बालाजी व्लॉग देखने को मिलेगा, पार्ट 2 देखने को भी इसका मिलेगा क्योंकि व्लॉग बहुत लंबा है। तो फ़िलहाल सुबह का टाइम हुआ है, 9:30 बज रहे हैं और मैं जा रही हूँ मार्केट क्योंकि मुझे कुछ थोड़ा-सा सामान लाना था। तो मैं नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को बता दूँगी कि मैं क्या लेके आई थी। तो रात में पता है क्या, यहाँ पे इस जगह पे हमारी बाइक पंचर हुई थी। तो वंशु लेने गया था हमें फिर रात में, क्योंकि हम खड़े रहे थे वहाँ पे और नन्नू का भी बर्थडे था। तो इसीलिए हमें घर भी जाने की थोड़ी-सी जल्दी हो रही थी क्योंकि बच्चे हम लोगों से पहले आ गए थे, हम लोग बाद में गए थे। तो बस अगर आप चैनल पे फर्स्ट टाइम आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना और अच्छे-अच्छे व्लॉग आपको देखने के लिए मिलेंगे। प्लीज़ वीडियो को पूरा वॉच करना। आगे जा, आगे कोई बुआ पे छोड़ दे। चल ठीक है, चल मैं जा रही हूं। और रोटी है डब्बे आगे तो मैं तो सो रही आगे मैं आंटी अच्छा। तो हम सब बैठ चुके हैं इस ट्रक के अंदर। तो काफ़ी सारे जने हो रहे थे, काफ़ी सारे लोग हो रहे थे, तो इसीलिए बस में कोई भी मतलब इतनी दूर का सफ़र और बच्चों के साथ में पॉसिबल नहीं था क्योंकि 15 से 16 घंटे हम लोगों को जाने में लगे थे। तो यहाँ पे पूरी फैमिली है, साथ में मौसी भी है हमारी और सारे बच्चे घर के जा रहे हैं, पूरी फैमिली जा रही है। और ऊपर जेंट्स लोग बैठे थे, आगे भी जेंट्स लोग बैठे हुए थे, तो नीचे बच्चे और लेडीज़ बैठी हुई थी और काफ़ी मस्ती करते गए, मतलब आराम से गए। अगर सोचो कि अगर हम लोग बस में जाते तो हम लोगों की हालत क्या होने वाली थी। आई थिंक मुझे नहीं समझ में आ रहा था क्योंकि बालाजी 750-800 किलोमीटर दूर हम लोगों को पड़ा और काफ़ी टाइम लगा जाने में। ये समझो कि हम 12:30 या 1 बजे हम घर से चले थे, तो रात को ठीक उसी टाइम पे हम लोग वहाँ पे उतरे थे। ठीक 12 1 1 1:30 बजे से लगभग 2 बजे के बीच में। तो यहाँ पे हम लोग बस चाय पीने लगे क्योंकि पूरे रास्ते चाय मतलब बर्तन वर्तन सब साथ में लेके गए थे। तो जहाँ पे भी जिसका चाय पीने का मन किया गाड़ी रोकी, चाय बनाई और पी और चल दिए। और साथ में हर चीज़ की वहाँ पे मतलब भरमार लगा हुआ था, बिस्किट से लेके पेठा, नमकीन, क्या बोलते हैं, रस वगैरह सब। चाय बना रहे पापा। हाँ अब बनाओ। नहीं आप बताओ तो। फाइनली हम पहुंच गए हैं, 2-2:30 का टाइम हो रहा है। फिर हम लोगों ने धर्मशाला ढूंढी। धर्मशाला ढूंढने के बाद में फिर सब लोग नहा लिए यहाँ पे और नहाने के बाद में बस चाय बनाने लग रहे थे, तो पता चला दूध खराब हो गया। दूध खराब हो गया, उसके बाद में फिर मार्केट गए, मार्केट से दूध लेके आए क्योंकि यहाँ पे रात भर खुली रहती है क्योंकि लोग बाग बहुत लंबी लंबी लाइनें लगाते हैं जा कर के। और पता है इस टाइम पे 4 बजे का टाइम हो रहा है और सब कोई भी पूरी रात कोई सोया है कोई नहीं सोया है, बस ऐसे ही पूरी रात निकली थी।
तो इसमें गैर का पता क्या चला तो गर्म हुआ है घंटे नंदू बस चाय पीने के बाद में सब लोग निकल गए हैं लाइन लगाने के लिए, क्योंकि बहुत लंबी लाइन लगती है यहाँ पे और बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है। लाइन लगती है 2 से 2.5 किलोमीटर के बीच में लगती है और इतनी लंबी लाइन को और सुबह 4:30 बजे हम लोगों ने लाइन में खड़े हुए थे और 7:30 बजे मंदिर के कपाट खुले थे, क्योंकि आरती के टाइम पे किसी को एंट्री नहीं मिलती है। तो क्या हाँ, मतलब कि हालत बिल्कुल ख़राब हो गई थी, खड़े खड़े और बहुत से लोग तो रात को बोल रहे थे, हम सुन रहे थे कि 2-3 बजे से ही लाइन लगा के बैठे हुए थे। देखो हम लोग तो फिर भी 4-4:30 बजे के आसपास लाइन लगाई थी, लेकिन जिन लोगों ने मतलब रात से ही लाइन लगाई थी उनकी क्या हालत हो रही होगी। और बस उसके बाद हम लोगों ने प्रसाद लिया। प्रसाद यहाँ पे अपनी इच्छा अनुसार चढ़ता है, जैसे कि भी आपकी इच्छा हो 151 रुपये और जैसी भी आप लोगों की श्रद्धा हो। पहले अर्जी लगती थी, लेकिन अब अर्जी प्रसाद में ही देने लगे हैं, ये मुझे अभी पता लगा। लेकिन जिस टाइम पे मैं पहले आई थी उस टाइम पे अर्जी अलग चलती थी और प्रसाद अलग चलता था, लेकिन अभी फ़िलहाल यहाँ पे दोनों चीज़ इकट्ठा हो गई हैं। तो देख ही सकते हैं आप कितनी लंबी लाइन है और कितनी भीड़ हो रखी है चारों तरफ। मतलब भीड़ ही भीड़ नज़र आएगी आप लोगों को। तो हम और आगे जा रहे थे कि चलो देखते हैं कहाँ पे हमें लाइन स्टार्ट करनी है, कहाँ पे नहीं करनी है, क्योंकि थोड़ा सा कन्फ्यूज़न भी हो रहा था। और पता है जिस टाइम पे मंदिर के सामने से हम लोग निकले तो कुछ अलग ही महसूस हुआ था उस टाइम पे, मतलब कि क्या ही बोले। और ये देखिए लाइन, रियल लाइन आप लोगों को दिखा देती हूँ एक बार, कितनी पीछे तक लाइन है और मंदिर तो ये लगी है इतनी लंबी लाइन, बहुत लंबी लाइन है। मेरा भी लाल हो रहा है, तेरा लिखा हुआ तो मेरा लिखा हुआ। दीदी ने और मैंने श्री बालाजी लिखवाया। सबसे प्यारा हमारे दीप्ति का लग रहा है, सबसे प्यारा दीप्तू। ये देखो दोनों दादी पोती ने सेम कपड़े पहने हुए आज। और आगे तक ये लाइन और वहाँ पे भी सामने मंदिर है। और देख ले 4 बजे से लाइन में लग के देखो हम लोगों की क्या हालत हो गई है। देख लिया मैं तो कोते में चढ़ रहा, ये तो थक गई। चिड़िया ये चिड़िया है, छोटी सी चिड़िया। दे तो आगे की बनाइए मंदिर की दरबार, पानी बनाने देने के बनाने देने जय श्री राम। बात मानना होता है, प्रसाद को फेंकते नहीं है। कौन बोल रहा है? यहाँ पे जो सेवा वाले खड़े थे तो वो सबको मना कर रहे थे कि प्रसाद यहाँ पे नहीं रख के जाना, क्योंकि पहले नियम ये था कि पहले प्रसाद यहीं पे रख के जाते थे और प्रसाद को अभी भी यहाँ के बालाजी के प्रसाद को खाया नहीं जाता है, घर लेकर नहीं आया जाता है। ठीक बालाजी के मंदिर के सामने राम मंदिर पड़ता है, जिसका नज़ारा बहुत अच्छा लग रहा था। मैं कहूँ बहुत ही मतलब कि सुंदरताई एकदम से गजब की थी। लेकिन जब मैं पहले आई थी उस टाइम पे पुराना मंदिर था, अब ये नया मंदिर है पूरा वाइट एकदम, और जो कि एक गजब का मंदिर लग रहा था। उसके बाद हम मंदिर के दर्शन करने के बाद में आके चाय पानी पीने लगे, क्योंकि सुबह हमने लगभग 3:30 या 4 बजे के आसपास चाय पी थी
उसके बाद हमने चाय नहीं पी, क्योंकि एक तो लाइन इतनी लंबी, और जब मैं पहले आई थी ना, आप लोगों को यकीन नहीं आएगा, 10:30 बजे तक हमारी लोगों की लाइन कंप्लीट हुई थी। प्रसाद चढ़ाया था हम लोगों ने, और देखो यहाँ पे कुल्हड़ की चाय। वैसे तो मैंने जब मैं पहले आई थी तो ऊँटनी के दूध की चाय पी थी, और अब की बार तो खैर यहाँ पे मतलब तो ये है सामने 3 पहाड़ी का मंदिर, और कुछ कुछ ये जो पहाड़ी है ये हरिद्वार जैसी फीलिंग दे रही है, और ये है बालाजी, मतलब ये हनुमान जी की मूर्ति, और बहुत पूरे शहर से दिखाई देती है। तो मतलब कि हम इसमें नहीं गए, लेकिन कुछ मैंने सुना है कि इसमें पूंछ के द्वारा एंट्री होती है, कैसे मुझे नहीं पता, लेकिन हम लोग नहीं गए, जा नहीं पाए, क्योंकि हम लोग वैसे भी बहुत जल्दी में थी कि 3 पहाड़ी मंदिर भी नहीं जा रहे थे, लेकिन किसी तरह सबको कन्विंस किया तब जाके वहाँ पे गए, क्योंकि वहाँ पे परिक्रमा लगानी बहुत ज़रूरी हो जाती है। आपको यहाँ पे हर तरीके का मंदिर मिलेगा, मतलब कि अंजनी माता का, काली माता का, हनुमान जी का, और 7 पहाड़ी पे आपको बंधन मुक्ति मिलेगा, और बस आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कहाँ तक जा सकते हो। लेकिन हम और यहाँ पे ना उमस हो रही थी बहुत ज़्यादा, पता नहीं क्यों, बहुत गर्मी सी फील हो रही थी। मतलब जिसने स्वेटर पहन रखा था तो पहन ही रखा था, लेकिन भाई वो बच्चों की भी बहुत बुरी हालत हो रखी थी, और दिखती तो बिल्कुल पागल हो गई थी रो रो के। तो आप लोग यहाँ पे 3 पहाड़ी 7 पहाड़ी पे फ़ोटो सेशन भी करा सकते हैं। यहाँ पे ऊँट भी खड़े होते हैं, मतलब कि आप लोग जैसे भी आपको अच्छा लगे, जिस कलर का लहंगा अच्छा लगे, ट्रेडिशनल ज्वेलरी होती है, आप लोग अपने हिसाब से यहाँ पे फ़ोटो क्लिक करा सकते हैं विद फैमिली के साथ में, ऊँट पे बैठ के, जैसे आपकी इच्छा करे। तो 3 पहाड़ी और 7 पहाड़ी पे मतलब टाइम लगता है घूमने के लिए, लगभग 3 घंटे लग जाते हैं, लेकिन हम 7 पहाड़ी नहीं गए थे, क्योंकि ऑलरेडी हमें बहुत ज़्यादा जल्दी थी, क्योंकि जागरण की भी तैयारी थी और भंडारा भी होना था। और देखिए यहाँ पे पहाड़ किस तरीके से हैं, कुछ कुछ हरिद्वार जैसा लग रहा था, ये मैंने आपको पहले भी बोला। और यहाँ के पहाड़ है ना, जो कुछ लाल पत्थर वाले पहाड़ थे, और लाल ही यहाँ पे रेत थी, और मतलब कि थोड़ा सा उमस थी यहाँ पे, एक जैसे एक ठंडक होता है ना, ऐसा नहीं था, उमस टाइप का यहाँ पे था, गरम गरम सा फील हो रहा था। पता नहीं ऐसा क्यों हो रहा था। देखिए यहाँ के पत्थर आप लोग देख सकते हैं, मैंने सुना है यहाँ पे कुछ मन्नत मांगते हैं लोग और पत्थर इकट्ठे करके रखे जाते हैं, लेकिन हमने ट्राई नहीं किया क्योंकि सबको बहुत जल्दी हो रही थी। तो बस हम यहाँ से नीचे उतर रहे हैं, क्योंकि एक सीढ़ी के रास्ते से जाना होता है, दूसरे सीढ़ी के रास्ते से उतरना होता है। तो परिक्रमा तब जाके पूरी होती है, इससे पहले आपकी परिक्रमा पूरी नहीं होगी अगर आप उसी रास्ते से उतरेंगे तो ये है यहाँ पे कुछ ऐसा। और बस उसके बाद हम लोग यहाँ से चल दिए 12 बजे के आसपास, क्योंकि हम 7 पहाड़ी पे नहीं गए थे तो थोड़ा सा टाइम भी लग गया, और ज़्यादा लग जाता अगर जाते तो यहाँ से चलने के बाद में बस आज हम अपने ब्लॉग का यहीं पे एंड करते हैं, क्योंकि फिर उसके बाद हम खाना खाने के लिए एक ढाबे पे रुके थे, क्योंकि 3:30 का टाइम हो रखा था और सबको भूख लगी हुई थी। सुबह से चाय पकौड़ा में ही सब थे, और बच्चों को भी बहुत भूख लगी हुई थी, तो इसीलिए वहीं पे रुक करके थोड़ा आगे चल के राजस्थान साइड में ही हमने खाना खाया। तो बस आज अपने ब्लॉग का यहीं एंड करते हैं। नेक्स्ट पार्ट आपको जल्दी ही देखने के लिए मिले।